जब इंग्लैंड की साजिश पिच पर शुरू हुई तब भारत की जीत जमीन पर लिख दी गई और गौतम गंभीर ने कर दिया गेम पलट। भाई वो बिल्कुल ही हाइपर हो गया जब ग्राउंड्समैन ने कहा आप जरा इससे दूर रहे इस जगह से। उसने कहा ग्राउंड्समैन है आप पहले तो नीचे आपको जूते भी नजर आ जाएंगे। जो पिच पे जाने का प्रोटोकॉल होता है बिफोर द मैच कि आप स्पाइक्स वाले जूते नहीं, हाँ रबर सोल पे जा सकते हो। यहाँ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, बड़ा हंसा के बातें कर रहा है। अच्छा ये आप देखो ना अपने वालों से कर रहा है, अपने वालों से कर रहा है। ये जो पीछे जिसकी बैक है ये रॉक की है और सामने ब्रेंडन मैकलम है। अच्छा ये एक और पिक्चर मैं शेयर करता हूँ, ये भी अगर आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो तो आप ये देखो कि इधर ये दोनों खड़े हुए हैं पिच के ऊपर। तो ये पिच वाली जो पहले रीजन बताए ना क्यों उसने कहा ऐसा। भाई वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया पिच का एरिया उसके पास करीब आ रहे थे तो उसने कहा इससे दूर रहे। तो फिर उसने कहा आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाएं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं एक दिन पहले ये सुबह मकल्लम और वही ग्राउंडमैन पिच मेन पिच के ऊपर खड़े थे, वो क्यों खड़े थे? फिर बात वो नहीं है सही और गलत की, वो तो बासित भाई रूल से बता रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा सकता है स्पाइक के बगैर जा सकता है। रबड़ भी क्यों पहनने हैं? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है, वो कोच जा रहा था, कप्तान जा रहा था, बगैर स्पाइस के जा रहे थे। तो ऐसे तो नहीं ना होता यार, ऐसे तो ये तो फिर ज्यादती है ना किसी के साथ भी करना। फौजी ने आउट करा वो गौतम गंभीर ने फिर अच्छे सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवर का ये जो पिच क्रिएटर है ये इजी पर्सन नहीं है, ये मतलब उनको पहले से ही आइडिया था। बट द पॉइंट इज क्या ये नेसेसरी था? देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, ग्राउंड्समैन ने भी हरकत की तभी तो गौतम गंभीर चिल्लाया है ना। इससे पहले भी तो इतने टेस्ट मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए हैं, क्या हमने सुना कि किसी पिच क्रिएटर के साथ गौतम गंभीर की बहस हुई हो? हाँ अगर बात ये होती कि पिच के ऊपर बहस हो रही होती कि तूने पिच क्या बनाया, किस वजह से बनाया, तो समझ आती कि यार ये तो ज्यादती है, क्यों उसको बोला जा रहा है, इसको तो जो ऑर्डर मिला है वो कर रहा है। लेकिन इसमें ना बड़ी एक डिस्पैरिटी है। ये एक और आप तस्वीर आपके साथ शेयर की, अगर आप ये वाली तस्वीर देखें आपके व्यूअर्स और आप भी देखो तो देखो किसी के मतलब ये जो इंडियंस खड़े हुए हैं या रॉक ये खुद भी ली फोर्टिस के जूते भी नजर आ रहे हैं, किसी का भी यहाँ कोई स्पाइक नहीं है, सबके रबर सोल है। तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो पॉइंट कि आप इनको ना ग्राउंड में जाने देते या आप इनको इजाजत ना देते। सो मुझे ये जाती तौर पे लगता है कि ये फ्लेयर अप हो रहा था और बिहाइंड द माइंड एक अब सिनेरियो बन चुका है जो लास्ट टेस्ट मैच में लोगों को अंदाजा नहीं है कि जो एफर्ट वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा, केएल और शुभमन करके चले गए हैं ना, वो जो बेन स्टोक्स ने किया है ना, ये इट वाजंट बेन स्टोक्स बच्चा नहीं है, उसको नहीं पता कि वो ऐसा नाइव नहीं है कि उसको नहीं पता होगा कि यहाँ 40 कैमरे नहीं लगे हुए। वो खड़ा हुआ है कैमरे के सामने हाथ लहरा के ताकि दुनिया को दिखाए कि मैं विक्टिम हूँ, हमारे साथ यहाँ विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमको सेंचुरीज करवाई, हमारे ऊपर सेंचुरीज की जा रही हैं। भाई अगर आप दुनिया क्रिकेट को बदलना चाहते हो ये बोल के कि माइलस्टोन की कोई अहमियत नहीं है, तो यार जितने ऑनर्स बोर्ड की अहमियत इंग्लिश ग्राउंड से है, ये पूरी दुनिया में जो ऑनर्स बोर्ड का चोचला ये इंग्लैंड ने तो निकाला है। तो फिर ऑनर्स बोर्ड अपने ग्राउंड से और बोलो जी माइलस्टोन कोई मैटर ही नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। बिल्कुल इस पे आते हैं। देखें दोस्तों ये फोटोज जो आपके साथ शेयर की है, ये गौतम गंभीर बिल्कुल फिंगर पॉइंट कर रहा है और इस पे ये जो रिपोर्ट हुआ है गौतम गंभीर उसको कह रहा है यू स्टॉप इट, यू डोंट टेल अस व्हाट वी नीड टू डू, यू डोंट टेल अस व्हाट वी नीड टू डू, बार बार रिपीट कर रहा है। ओके फिर तीसरी दफा बोला यू डोंट नीड टू टेल अस, यू फिर 4-5 दफा ये बोला है और एनी ऑफ माय स्क्वाड व्हाट वी नीड टू डू, you have no right to tell us, you are just a groundsman and you stay in your capacity, you are just a groundsman, nothing beyond, you are just a groundsman। 3-4 दफा ये बोला है कि भाई तुम ज्यादा बातें मत करो, don't tell us, और तुम ग्राउंड्समैन हो और यही तुम्हारा काम है और ये तुम करो। और कंप्लेन उसने फिर जो बोला कि कंप्लेन उसने भी यही कहा था कि भाई 100 होता है,
जब आप स्कोर कार्ड आज से 20 साल के बाद देखेंगे तो ये मैंने नजर आएगा। मैंने आपने ये कहा कि आप इस पे वो तो गौतम गंभीर ने बोला ना 100 होता है। नहीं 100 आपने भी कहा 100 होता है। हाँ तो मतलब आप क्यों मुझे उसके साथ मिला रहे हैं भाई? यार उससे भी मेरी नहीं बनती भाई, तो जिम्मेदार है इंडिया, मेरी नहीं बनती गौतम गंभीर। ख्यालात मिलते हैं दोनों। नहीं भाई मेरे कोई ख्यालात नहीं आपके दोनों के ख्यालात नहीं, मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते भाई। लाइक माइंडेड पीपल। मेरे को नहीं ख्याल, मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको उसकी बात करना छोड़ दिया खत्म, क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता लग गया था। बिल्कुल उसकी सोच का पता लग गया तो उसकी सोच क्या खत्म। उसकी सोच तो यही है कि 100 होता है। देखिए मैंने एक चीज आपको बोली थी, अगर गौतम गंभीर ने मुझे ये बोला ना 5 टेस्ट मैच, तो मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। किसी दिन वो अपने भी 2-4 क्रिकेटर हैं जो टीवी पे बैठते हैं, कमेंट्री करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला हुआ है, कभी उनके बारे में बोल के दिखाया, मैं मानूंगा। लेकिन वो इस तरह के बात नहीं करते ना, अपने है ना वो, नहीं इस तरह से वो बात नहीं करते, अपने साइड के है ना। तनवीर अहमद तो अच्छा ना, मेरी तो बातें लगती है ना जाके उनको। आपकी बातें लगती हैं और पोस्ट भी होती है मुख्तलिफ इंडिया की चैनल। आपको इतना क्यों चुपती है? क्यों आपके अभी हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, इसमें से कोई क्लिप बात है ना कि 2.5 मीटर करीब आ रहे थे और उसके बाद उसने कुछ बोला, फ्लेयर अप हुआ। मुझे ये लगता है ये 2 अलग किस्से हैं जो बॉयल अप हो गए एक पोजीशन पे आके। ये तो बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं यार पिच के, ये तो खुद ऊपर खड़े हुए हैं, मैच डे विकेट है यार, और ये तो अजीब 2 नंबरी है। ठीक है ना। फिर अब मैंने बोला जब ये गर्मा गर्मी शुरू हुई तो मैंने, जाहिर सी बात है सोच आपकी यही जाती है। अब हम तो वहाँ मौजूद नहीं है, हम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन पे। तो जब ये बहसबाजी हुई, ये एक और तस्वीर आप शेयर करना, जब ये नेट्स के पास आके बहसबाजी शुरू हुई, जब उसने भी धमकी लगाई और गंभीर ने भी आगे से जवाब दिए और वो खड़ा हो गया कि मेरी टीम को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और गंभीर की आपको नेचर पता ही है, वो ऋषभ पंत का हमने देखा ही है ना ड्रेसिंग रूम में जो वीडियो आया, ही इज ऑफ दैट काइंड, he is that kind of personality who won't sit back and he took one for the team जब उसने देखा कि जी टीम की जरूरत है। अब वही वाली बात है कि गंभीर से आपस की लोगों की हटती बहुत है, तो लोग बोलेंगे ये काम जब विराट करता था तो सब कहते थे ही इज अ टीम मैन, ही स्टैंडिंग फॉर हिज टीम, राइट और रॉन्ग टाइम वुड टेल। लेकिन जो वहां से दोनों वर्जन्स आए हैं, उन वर्जन्स लगाए जाएं, लगाए दिए ना, सारे लोग लगाए ना, या ऐसे लोग लगाए जाएं जो बहुत तगड़े हैं। ये इंटरव्यू आए हुए अभी 24 घंटे भी वो तो हम तो भैया अभी हम इंटरव्यू की हम सिस्टम कुछ है डिस्कस करने के लिए चीजों की बात कर रहे हैं कि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं कुछ डिस्कशन जो मैंने नहीं मैं कोई अवॉइड नहीं कर रहा, पहले से आप मैं भागता ही नहीं अपने कामों से। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई अगर ये चीजें होती हैं हो जाए, लेकिन जो मैं इतने अरसे से सिस्टम के पाकिस्तान को नीचे देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। करें अच्छी चीज, आसान नहीं है, अच्छी चीज है, क्योंकि लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, पास कर दो पास कर दो पास कर दो पास कर दो, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो टीम से ताल्लुक रखते हैं, जो रीजन से ताल्लुक रखते हैं, जो एसोसिएशन के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पास करते हैं। तो अंदर की बात ये पता चली है कि जो इंडियन ड्रेसिंग रूम से बात आई है वो ये आई है कि ये जो पिच क्यूरेटर थे, इन्होंने चिल्लाया इंडियन स्टाफ के ऊपर, स्पोर्ट्स स्टाफ जो होता है ना उसके ऊपर चिल्लाया। आइस बॉक्स होते हैं ना, आइस बॉक्स लेके वो जिसको कहते हैं ना उस एरिया के अंदर आ गए थे, जिससे जो पिच क्यूरेटर है ना उसको गुस्सा चढ़ा। अब आइस बॉक्स है, आपको पता ही है कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आइस बनती पानी से है, पूरा मॉइस्चर उसके अंदर होता है, तो गुस्सा उसको चढ़ गया पिच क्यूरेटर को, उसने इनके ऊपर चिल्लाया। तो फिर गौतम गंभीर जो है ना वो आके इनके ऊपर चिल्लाए। और जरा इसकी डिक्टेटर वाली थोड़ी सी इसकी वो नेचर है, ये मैं आई रेड इट टू, तो गलत आदमी से भिड़ गया ये। ये राहुल द्रविड़ के वक्तों में कर लेता तो राहुल द्रविड़ पी जाता, ये गलत आदमी से भिड़ गया। ये गंभीर तो रेडी रहता है ना ऐसे मामले के लिए, कोई आए तो फिर भाई एट द एंड ऑफ डे देख रिजवान, हम पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम ये बात कहते हैं तो लोगों को शायद एक सेल्फ एग्जैजुरेशन लगती है, लेकिन हकीकत की बात इतनी सी है कि ही स्टैंडिंग फॉर हिज टीम। टीम के लड़के को कुछ बोला, सो इस वक्त सबसे सीनियर वही है, और ये एक ऐसा कोच है जो कि खुद भी क्रिकेटर रहा है। सो लेट्स रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट कुछ हुआ होगा तभी वो फ्लेयर अप हुआ। बिला वजह में कोई किसी को जाके उंगली नहीं करता, सिर्फ ये जानते बूझते हुए भी कि यहाँ सिर्फ हम अकेले नहीं है, चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं, भले ही ऑफ डे पे। अब आप देखो ना कि ये बहस हुई है, वीडियोस भी मौजूद हैं, तस्वीरें भी मौजूद हैं, हाई क्वालिटी तस्वीरें मौजूद हैं। तो यानी कवरेज आपकी हड़लमे की हो रही है, तो कोई जानबूझ के आई डोंट थिंक सो, बट इट्स गुड फॉर को इंडियन चैनल लगा देगा। ये देखिए ऐसी क्या बात है, आप मशहूर हैं, मकबूल हैं। मैं थोड़ी किसी को कहता हूँ मेरे क्लिप्स लगा दें, लगाते हैं, स्पेशली इंडियंस लगाते हैं।
शायद उनकी क्या बोलते हैं, ज्यादा उनके पीछे पड़ा रहता हूँ, ये वजह। लेकिन अब गौतम गंभीर से सुलह कर लेंगे नहीं, मैं कभी क्योंकि देखें दोनों एक ही ख्याल के आदमी हो गए, दोनों एक ही ख्याल। मैं भाई एक ही क्यों करूं भाई, मुझे शौक ही। दोनों देखो, दोनों के जहन में एक ही बात आई। इसकी वजह एक तो ये कि एशियन है दोनों आप, और वो इंग्लैंड का इंग्लिश है वो। नहीं तो इंग्लिश माइंडसेट अलग है, इसको आप उलट कर देना, इसको आप उलट कर दें। एश्विन ने भी यही बात सुने ना, एश्विन ने भी यही बात की कि 100 होता है। देखिए इस चीज को आप उलट कर दें, अगर इंग्लैंड का प्लेयर भी होता ना और मैच का रिजल्ट नहीं होता, इसी तरह 8-10 रन होते, 100% वो भी 100 पे जाता है। चलो गौतम गंभीर से सुलह कर लो, 100% वो भी 100 पे सुलह कर लो। गौतम गंभीर से सुलह के लिए क्या आपको करना? अच्छा मुझे एक बात बता, इंग्लैंड का ग्राउंडमैन खुद को बहुत बड़ा समझ बैठा था। उसे लगा कि भारत इंग्लैंड आया है तो उसके बनाए हुए पिच से डर जाएगा। अपनी मर्जी से पिच तैयार कर रहा था ताकि मैच इंग्लैंड के पक्ष में जाए, मगर उसने शायद ये भूल कर दी थी कि सामने गौतम गंभीर जैसा तेज दिमाग खड़ा है। गंभीर ने न सिर्फ उसकी चाल समझी बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि ग्राउंडमैन सोच में पड़ गया। जब गौतम गंभीर पिच देखने पहुंचे तो ग्राउंडमैन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कहने लगा कि उनके जूते से अगर पिच पर निशान पड़ गया तो पिच रिजेक्ट हो जाएगी। गंभीर ने साफ शब्दों में कहा, हम पिच देखेंगे और जरूर देखेंगे। उसके बाद ग्राउंडमैन की हालत ऐसी हो गई जैसे उसकी पोल खुल गई हो। वही शुभमन गिल भी गंभीर के साथ आ पहुंचे। ये देखकर ग्राउंडमैन डर गया और माफी मांगने लगा। उसने माना कि उससे गलती हो गई और आगे ऐसा नहीं करेगा। असल में इंग्लैंड इस बात से बौखलाया हुआ था कि भारत ने पहले 2 विकेट जल्दी गंवाने के बावजूद जबरदस्त वापसी की। पाकिस्तान की मीडिया तो खुशी मना रही थी कि भारत संकट में है, लेकिन जैसे ही भारत ने कमबैक किया पूरी दुनिया चौंक गई और पाकिस्तान की मीडिया चुप हो गई। इंग्लैंड को लगा कि अगर पिच को अपने हिसाब से बनवा ले तो भारत को हरा सकते हैं, लेकिन गंभीर ने सारी साजिश पर पानी फेर दिया। रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी और भारत की तूफानी बैटिंग ने पूरा खेल बदल दिया। अब हालात ये है कि इंग्लैंड के गेंदबाज तक जडेजा से माफी मांग रहे हैं और ग्राउंडमैन खुद को दोष दे रहा है। अगर 5वां टेस्ट ड्रा होता है तो भारत सीरीज जीत जाएगा। गौतम गंभीर ने अपने अनुभव से एक बार फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक रणनीतिक योद्धा है जो चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या चाल चलने वाला है।